हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस का अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 4 है ना। इस लेक्चर में हम लोग दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करते हैं ना, उसके बारे में सीखेंगे। अब दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, इससे पीछे वाले लेक्चर के लास्ट के आप 12 मिनट को आप देखिएगा, 10 से 12 मिनट को, तो आपको वहाँ एहसास होगा जो दो मैट्रिसेस को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन कब डिफाइन होगा। अब ये नहीं कि कोई भी दो मैट्रिसेस को पकड़े, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो उसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है बच्चा लोग, ठीक है क्या। और जैसे हम आपको बताए थे, दो मैट्रिसेस को यदि मेरे को जोड़ना रहे, ठीक है, तो वहां दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। यदि मेरे को घटाना रहे, ठीक है, तो दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। बट जब हम मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो वहां पर ऑर्डर दोनों का सेम होना जरूरी नहीं है। अब ये नहीं कि एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, दूसरा भी 2x2 ऑर्डर का होना चाहिए, एक मैट्रिक्स 3x4 ऑर्डर का है, दूसरा मैट्रिक्स भी 3x4 ऑर्डर का होना चाहिए, ऐसा कोई भी कंडीशन वहां नहीं है, ठीक है क्या। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट डिफाइन होने के लिए हम आपको बताए थे, जैसे मान लीजिए ए बी एक मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट तभी डिफाइंड होगा कि यदि इसका ऑर्डर है m/n और इसका ऑर्डर है p/q, यहाँ n इज इक्वल टू p होना जरूरी है। मेरा कहने का साफ साफ मतलब ये है कि पहला मैट्रिक्स में जितना कॉलम है, ठीक है क्या, उतना रो होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स में, ठीक है, तब दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट डिफाइन होगा। और आगे जो ए बी बन करके आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा बेटा m/q। फिर बी ए को डिफाइन होने के लिए सेम कहानी यहाँ भी, बी का ऑर्डर देख लीजिए p/q है और ए का ऑर्डर है क्या है, m/n है। अब ये दोनों इक्वल जब तक नहीं होगा, मतलब q इज इक्वल टू m नहीं होगा, तब तक इसका प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा। और बी ए बन यदि प्रोडक्ट ये दोनों इक्वल हो गया तो प्रोडक्ट इसका डिफाइन हो जाएगा। आगे जो मैट्रिक्स बन करके आएगा उसका ऑर्डर होगा p/n, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं शॉर्टकट मेथड से, मतलब शॉर्टकट नहीं बोल सकते हैं, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक ये चीज भी आएगा कि सर आप लिखा दीजिए, ठीक है, लिखाने का बात आपके दिमाग में आएगा, बट मेरे को लग रहा है कि जरूरी नहीं है ना, क्योंकि हर चीज के बारे में यदि पूरा हिस्ट्री ही यदि लिखते रह गए, है ना, हिस्ट्री ऐसा नहीं कि हम लिखा नहीं सकते हैं, लिखा ही सकते हैं, बच्चा लोगों को लिखाते भी हैं क्लास में, ठीक है, बट यहाँ एक रिकॉर्डेड वीडियो की तरह हम यूज कर रहे हैं इस चीज को। मुझे लग रहा है कि यदि हम नहीं भी लिखा है, एक दो बैच में मैंने बिना लिखाए भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है, बच्चा जो जिस बैच में ज्यादा लिखा है ना, उसके मेरे को लगता है क्या कि रिस्पेक्ट में जिसमें नहीं लिखाए थे बट समझा के निकल गए थे, ठीक है, बहुत कम पॉइंट लिखाए थे, वो बच्चा ज्यादा इस चीज को याद रखा। क्योंकि लिखाने के बाद क्या होता है ना, बच्चा को बार बार ये लगता है कि इतना सारा कंसेप्ट इसमें यूज होने वाला है, नहीं। तो मेरे को लगता है कि आपको यहाँ समझना ज्यादा जरूरी है। जैसे आगे बचपन में पहला दूसरा क्लास जब आप पढ़ रहे थे तो उस टाइम में डिवाइड वाइड आप सीखे होंगे, वहाँ बड़ा मतलब वहाँ बहुत ज्यादा कंसेप्ट, मतलब मेरे को लग रहा है कि लगता है वहां पर टफ हो जाता है। यदि एक आदमी को एक मैट्रिक्स, मतलब एक बच्चा को, है ना, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए दिया सिखाया जाए, मतलब यदि हम दे दें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाएं और एक बच्चा को डिवाइड करने के लिए सिखाएं, ठीक है, तो मेरे को लग रहा है क्या कि दोनों बच्चों में से जिस बच्चा को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाया जा रहा होगा वो ज्यादा पहले सीखेगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मेरे को लगता है सबसे ज्यादा आसान है बच्चा लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि उतना ज्यादा हिस्ट्री लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री यही मतलब यहाँ तक ही है कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कब डिफाइन होगा, तो हम ये बोलेंगे पहला मैट्रिक्स में जितना कॉलम होना चाहिए, ठीक है क्या, दूसरे मैट्रिक्स में उतना ही रो होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, इसका प्रोडक्ट डिफाइन होगा, ठीक है। और आगे जो मैट्रिक्स 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 बन करके आएगा उसका देख लीजिए क्या ऑर्डर बनेगा, m/q। ओके, यहाँ तक समझ में आ रही है आपको। अब हम लोग क्या करते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, यही समझिए, बट थोड़ा सा एक नियम हम यहाँ रूल बता देते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का, बस आप एक चीज को फॉलो कीजिएगा, है ना, ये फॉलो कीजिएगा, रो बाय कॉलम। नहीं, मल्टीप्लीकेशन का नियम यही है, रो बाय कॉलम, मतलब पहला मैट्रिक्स रो को सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देना है, ठीक है, रो में लिखना है। अब रो में क्यों लिखते हैं उसके बारे में भी एक कहानी छोटा सा सुनाएंगे, जो आपके और मेरे घर घर की कहानी की है, नहीं, वो अभी हम बता देते हैं, लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चा, ठीक है। 2x2 ऑर्डर का दो मैट्रिसेस ले लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट हम पहले निकालते हैं। अब देखिए ये दोनों मैट्रिसेस लेने के पीछे मेरा वजह क्या है कि यहाँ इसका प्रोडक्ट डिफाइंड ही है, नहीं, अभी ज्यादा
दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है, इसको हम मिटाएंगे। इसका ऑर्डर देखिए 2/2 है, इसका ऑर्डर भी देखिए 2/2 है, और ये दोनों दिख रहा है क्या, सेम है, इक्वल है। मतलब इस मैट्रिक्स में जितना, पहला मैट्रिक्स में जितना क्या है, कॉलम है, जैसे 2 कॉलम यहाँ पर है, इसमें देखिए उतना ही रो है ना। तो इस मैट्रिक्स का, ये दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है ना वो डिफाइन हो जाएगा। यहाँ और यहाँ कुछ भी रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए अब सीखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। बस सीधा सा छोटा सा है ना, नन्हा सा मुन्ना सा एक नियम है, इस नियम को आपको फॉलो करना चाहिए। कैसा नियम है ये, मल्टीप्लीकेशन का, रो बाय कॉलम। बस इस चीज को आप याद रखिएगा। मेरा कहने का मतलब है, जो अभी हम पहला स्टेप है ना, पहला जो लाइन अभी हम यूज करने वाले हैं, वही लाइन हम यहाँ अभी 4 लाइन्स इसमें यूज करेंगे, ठीक है क्या। उसमें से जो पहला कंसेप्ट हम लगाने वाले हैं वही चारों में लगाएंगे, लगेगा, ठीक है। अभी जैसे यहाँ देखिए, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अभी आपको हम बोल रहे हैं डिवाइड, यदि कोई बच्चा सीख रहा है और ये सीख रहा है, ये पहले सीखेगा। एक बात हम बोल देते हैं, सबके लिए वही बात है। जैसे ये दिख रहा है, ये आपको रो है और ये कॉलम है, तो रो बाय कॉलम मतलब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है बच्चा लोग, नहीं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने का देखिए नियम क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। नियम क्या होगा, इस ये देख रहे हैं पहला एलिमेंट है, इस ये रो का पहला एलिमेंट है, ये कॉलम का पहला एलिमेंट है, समझ में आया क्या। ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए दूसरा एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके करेंगे क्या, ऐड कर देना है यहाँ पर, ठीक है। अभी जैसे देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2, फिर यहाँ ध्यान देना है, फिर 1 को किसके साथ करना है, क्योंकि जब मुझे यहाँ बता दिया गया है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, ये दिख रहा है ये R1 है, ये C1 है, तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। अब ये नहीं कि इसको इससे और इसको इससे कर देना है, ऐसा नहीं। इसका R1 पकड़ेंगे, इसका कॉलम 1 पकड़ेंगे, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 2, 1 × 1। फिर देखिए ये हो गया, उसके बाद फिर इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखना है, रो में ही बच्चा लो, ठीक है। फिर इसको जब आप इससे करेंगे, जैसे 2 × 3 प्लस, फिर यहाँ देख रहे हैं 1 × 5। क्लियर है क्या। अरे सिमिलरली वही कहानी हम किए, जैसे इसको इसके साथ किए थे तो कैसे मल्टीप्लाई किए थे, इसको इससे, इसको इससे। अब जब हम आपको बोल रहे हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, ठीक है। और लिखना है R1 में ही, क्योंकि R1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों कॉलम में, ठीक है। अब जैसे हम नीचे गिरेंगे, मतलब इस कॉलम रो में आएंगे, ठीक है, R2 में आएंगे, एलिमेंट R2 में चलने लगेगा। अपनी जो कहानी है ना वो R2 में चलने लगेगा बेटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2, फिर यहाँ प्लस करना है 3 को, देखिए इसके साथ, और 3 × 1 या 1 × 3, जो भी बोलने का मन है बोल दीजिए। चलिए एक बार फिर से देखिए, इस रो को मतलब R2 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो R2 का जो पहला एलिमेंट है वो इसके पहला एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका जो दूसरा एलिमेंट है इसके दूसरा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, ठीक है। फिर सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, 4 × 12, ऐसे लिख सकते थे, बट हम ऐसे थोड़ा सा तो एक्सप्लेनेशन बनता है ना। मैं चलो इसको फिर इसके साथ 3 × 5, बस एक छोटा सा कहानी के साथ हम यहाँ इसको खत्म करेंगे। अभी आपको एक चीज पता होना चाहिए, आप देखे होंगे है ना, कि कोई लड़की विदाई होकर के है ना ससुराल जाती है, तो वहां जो मतलब जो भी लड़का होता है ना, वो जो अपने मम्मी पापा को जैसे बुलाते हैं, वैसे ही लड़की को भी बुलाना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पर यदि हम इस R1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मतलब ये R1 के हिसाब से चलने लगेगा ये। मतलब यदि हम R1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसके कॉलम 1 कॉलम 2 को, तो वो सबको लिखना है मेरे को R1 में, मतलब इसके हिसाब से चलेगा, रो चलेगा, है ना। यदि R1 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो R1 में लिखेंगे हम। यदि हम R2 से कॉलम 1 कॉलम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, अब ये नहीं कि इसको कहाँ लिखें, R2 में लिखना बेटा, इसके हिसाब से चलेगा भाई। जो अभी हम आपको बोले ना कि लड़का के हिसाब से जो लड़का बोलता है ना, वही बात लड़की को भी बोलना पड़ता है वहां पे, मम्मी पापा को, मम्मी मम्मी पापा पापा वाला वही हाल है ना। बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ यदि देखा जाए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 3 11, ये हो जाएगा कितना 5 6 5 11, फिर यहाँ हो जाएगा 4 3 12 15, 12 15 कितना हो जाएगा 27 शायद, नहीं, ये हो गया 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट। ऐसे निकालना है अपने को। चलिए एक दो करते हैं छोटा छोटा, है ना, उसके बाद तो आज भरमार लगा देंगे क्वेश्चन का। क्लियर है क्या। बस ये रो बाय कॉलम आप इस कहानी को याद रखिएगा। फिर चलिए 3 4 1 5
फिर इनटू यहाँ आ जाएगा 2 6 3 5। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करके लिखना है अपने को, इसको ऐसे करना है, ठीक है। R1 को C1 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। R1 दिख रहा है यहाँ से, इसको C1 में भी करना है, ऐसे C2 में भी करना है, लेकिन सबसे पहले C1 में करेंगे तब ना C2 पर जाएंगे, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 6, फिर इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 6, ठीक है क्या, क्लियर। फिर चलो, फिर इसी से C2 को कर लो, पहले इसको क्लियर कर लेंगे हम लोग। ये 3 3 9 प्लस 5, ठीक है। फिर R2 पर आ जाते हैं, R2 का पहला एलिमेंट ये हो जाएगा 8 प्लस इसका दूसरा है ना 30, फिर इसको इससे करेंगे 12 और ये आ जाएगा 25, जो भी जोड़ करके आएगा वो हम लिख ही सकते हैं। नहीं, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 9 5 14, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा कितना 37 शायद, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं, और इस बार थोड़ा सा ऑर्डर को बढ़ा देते हैं। नहीं, अब आपको लगेगा सर आप स्क्वायर मैट्रिक्स ही ले रहे हैं, थोड़ा सा ऑर्डर तो आप चेंज कीजिए। बिल्कुल नहीं, अभी पहले सीखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको जब हम सीख लेंगे तो ऑर्डर किसी भी टाइप का लें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बच्चा लोग। 4 3 2, फिर चलो यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का ही ले लेते हैं, 1 0 3 4 1 2 5 1 3। नहीं, अब यहाँ देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। मल्टीप्लीकेशन का नियम एक ही है, रो बाय कॉलम, और रो बाय कॉलम करके क्या करना है, ऐड करके लिखना है रो में। ये R1, अभी पहले R1 दिख रहा है ना, R1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। चलो R1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, अरे यार ये निकल क्यों जाता है, ठीक है। R1 को क्या करना है, C1 के साथ मल्टीप्लाई। देखो इस C1 का पहला एलिमेंट इसके साथ, ये आ जाएगा 2, फिर इसका दूसरा इसके साथ, फिर यहाँ आ जाएगा 12। नहीं, उसके बाद फिर चलो इसका इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 1 प्लस 4 दूना 8। फिर चलो इसका इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस इसको 1 1 और इसको 12 कर लेंगे। समझिए मेरी बात को, थोड़ा सा हम अभी क्या बोले हैं। पहले क्या करना है, इस R1 से इसको, इससे इसको, इससे इसको, जो मल्टीप्लिकेशन का नियम है। जैसे हम यदि ये बोले R1 को C1 के साथ करना है तो R1 का पहला एलिमेंट C1 का पहला, R1 का दूसरा C1 का दूसरा, R1 का तीसरा C1 का तीसरा करके हम लिख दिए, ठीक है। जोड़ के लिखेंगे इसमें पहले, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद फिर C2 में जब हम जाएंगे तो C2 दिख रहा है, ये वाला है। R1 का पहला, C1 का, C2 का पहला, R2 का दूसरा, C2 का दूसरा, R3 का तीसरा, C3 का तीसरा। ये सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ के यहाँ लिखेंगे। देखो 4 दूना 8, एक एक का मतलब एक एक को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। उसके बाद फिर 4 2 जा 8, नहीं, फिर 4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर देखो इसको इसके साथ करेंगे, 2 5 के साथ होगा, 1 1 के साथ, 4 3 के साथ हो जाएगा, नहीं, यही आने वाला है। सिमिलरली हम लोग जब इसके साथ करेंगे तो यहाँ सेकेंड रो में चलने लगेगी कहानी यहाँ पर, है ना। तो 1 को इसके साथ, इस 1 के साथ समझिएगा। फिर इसका दूसरा एलिमेंट, इसका पहला दूसरा एलिमेंट, नहीं 0, और इसका दूसरा तीसरा, इसका तीसरा, ये आ जाएगा 9। क्लियर हुआ कि नहीं। अभी देखो R2 को C1 के साथ कर रहे हैं तो इसको इसके साथ करना पड़ेगा, 5 को किसके साथ करना पड़ेगा, 0 के साथ, 3 को इस 3 के साथ करके हम लिख दिए यहाँ पर। फिर यदि मेरे को R2 को C2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा बच्चा लोग, आप मुझे बताते चलो, ठीक है, आप मन में ही बोलते चलो। 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, C2 तो ये है ना, 1 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, 4 के साथ, नहीं 5 का, C2 का दूसरा एलिमेंट ये है ना, 5 का 1 के साथ, फिर ये तीसरा 3 का 2 के साथ। फिर से एक बार देख लीजिए, 1 का किसके साथ होगा, 4 के साथ, 5 का आप बोलते चलो 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, 5 का 1 के साथ, फिर 3 का इसके साथ। पहले तो हम C2 के साथ कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन इसका, 1 को 4 के साथ, ये आ जाएगा 4, फिर 5 का 1 के साथ आ जाएगा 5, 3 2 जा 6। फिर चलो, फिर इस 1 का 5 के साथ, चूंकि C3 में मल्टीप्लाई करने वाले हैं, फिर 5 का 1 के साथ ये हो जाएगा 5, 3 का 3 के साथ ये आ जाएगा 9, नहीं। उसके बाद फिर ये दिख रहा है क्या इसको, ये क्या है, ये क्या है, क्या है R3, ये नहीं, R3 को देखो C1 के साथ करना है, इसका पहला ये हो जाएगा 3, इसका देखो दूसरा, इसका दूसरा ये हो जाएगा 0, फिर इसका तीसरा ये आ जाएगा 6। सिमिलरली हम लोग इसको इसके साथ करेंगे, मतलब R3 को C3 के साथ, ये आ जाएगा 12 प्लस 1 का 1 के साथ,
फिर 2 का इसके साथ ये आ जाएगा 4, फिर इसको इसके साथ करेंगे आ जाएगा 15 प्लस 1 का 1 के साथ ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6। नहीं, अब ये जोड़ घटाव का झोल झाल पता नहीं, हाँ कर सकते हैं, इजी है नहीं, बहुत ही आसान सा जोड़ यहाँ पर है, ये आ जाएगा 14। ये ज्यादा बड़ा रहा तो नहीं करते, 8 8 16 1 17, ये हो जाएगा कितना 13 10 23, फिर यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 9 6 15, फिर यहाँ 5 5 10 9 19, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा क्या 12 5 17, ये आ जाएगा 16 6 6 12 22। आ गई बात समझ में? बस समझना है क्या कि यहाँ पर रो को यदि हम लोग कॉलम से करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, बस आप समझो कि मल्टीप्लिकेशन तो आप क्या किए, सीख ही गए नहीं। अब चलिए थोड़ा सा ऑर्डर को बदल लेते हैं, नहीं खाली स्क्वायर मैट्रिसेस को लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, थोड़ा सा है ना, ऐसे भी टेस्ट को थोड़ा सा बदलते रहना चाहिए लोगों को, है ना, थोड़ा सा चलो बदल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करना है, ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं। अच्छा, एक काम सोचते हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं, 3/2 और 2 कुछ भी ले सकते हैं, इधर 4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 3 रो और 2 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 1 4 3 और 1 5, ठीक है, एक मैट्रिक्स ले लिए इस प्रकार से, एक 2/4 ऑर्डर का, मतलब उसमें 2 रो होना चाहिए, 4 कॉलम होना चाहिए बच्चा लोग, ठीक है ना, 2 रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए, कैसे लेंगे, 2 1 3 5 1 4 2 0, ठीक है क्या, ये क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग इसको। अब देखो मल्टीप्लीकेशन का जो नियम है ना अपने लोगों को, है ना, ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है, कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, बस वही रो बाय कॉलम। तो इसका देखो R1 ले लेते हैं, इसका कॉलम 1 ले लेते हैं, इसको इससे करेंगे बेटा 4 हो जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे 1 आ जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है कहानी, 3 रो में रहने वाला है ये, नहीं, और कॉलम कितना होगा 4, आप देख लो ये दोनों इक्वल है, आगे जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो 4/3 ऑर्डर का होगा, मतलब उसमें 3 गो रो होगा और 4 गो कॉलम होगा, ऐसे भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर। फिर देखो अब इसी को C2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, नहीं इसका, अरे C2 के साथ, जैसे हम यदि ये बोले ना कि R1 को C2 के साथ करना है, तो आपको बिल्कुल घबराने का नहीं है, R1 का जो पहला एलिमेंट है C2 के पहला एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 का जो दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, वो C2 के दूसरा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, घबराने का इसमें कोई बात ही नहीं है ना। फिर ये हो जाएगा 4, अब R2 को C3 के, R1 को C3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका पहला ये हो जाएगा 6 प्लस इसका 1 इसका 2, उसके बाद फिर आगे बढ़ते बेटा, इसको करना है अपने को C4 के साथ मल्टीप्लाई, ये 2 का 5 के साथ हो जाएगा 10 और 1 का 0 के साथ हो जाएगा क्या 0, नहीं, उसके बाद फिर चलो सिमिलरली हम वही कहानी इसके साथ करते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, नहीं, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 3, फिर इसको इसके साथ करेंगे 4 प्लस 12, 4 प्लस 12 कहाँ से, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, नहीं, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस 3 2 जा 6, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 20 प्लस 0। सिमिलरली हम लोग R3 को मल्टीप्लाई करना है C1 के साथ, इसका पहला ये आ जाएगा 2, इसका दूसरा 5, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका पहला हो जाएगा, इसका दूसरा हो जाएगा, फिर इसका पहला, इसका दूसरा हो जाएगा, इसका पहला, इसका दूसरा, नहीं, अब आप देख लो इसमें 3 गो रो है, 4 गो कॉलम है, नहीं, इसको जोड़ सकते हैं आराम से यार, 3 11 5 2 7, फिर ये आ जाएगा 6 12 4 16, ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 12 6 18 10 3 13, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5। अब मुझे नहीं लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन आप लोग सीख नहीं गए हैं, है ना, आप तो सीख गए अच्छे से, मुझे लग रहा है जो एक क्वेश्चन काफी है, नहीं, सीखने के लिए एक क्वेश्चन काफी है बेटा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड को थोड़ा सा बढ़ाऊं क्या, थोड़ा सा तो बढ़ाना पड़ेगा मुझे, नहीं, चलिए बढ़ाते हैं थोड़ा सा।
थोड़ा सा इसके बाद हम आगे वाले लेक्चर जो लेक्चर नंबर 5 होगा ना, खाली उसमें प्रॉब्लम को लेके आएंगे। 10-20 प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे 1 से 1.5 घंटे के अंदर में। नहीं, पूरा का पूरा क्रिस्टल आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नहीं तो चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ a इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 0 3 देन फाइंड नंबर 1 में a स्क्वायर, नंबर 2 में a क्यूब, नंबर 3 में a के पावर 4, नंबर a के पावर 5। नहीं, चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए हैं तो ए स्क्वायर भी डिफाइन हो जाएगा, ए क्यूब भी डिफाइन हो जाएगा, ए के पावर 4 भी डिफाइन होगा, ए के पावर 5 भी डिफाइंड होगा, ए के पावर n भी डिफाइन हो जाएगा। नहीं तो चलो अब निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। चूंकि देखो यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, अब आपसे डिमांड कर रहा है ए स्क्वायर, तो हर कोई जानता है ना ए स्क्वायर का मतलब a इंटू है। ये कोई सिखाने की चीज थोड़ी है, ये तो बच्चा सीखते सीखते आता है 9th 10th 8th 7th से। फिर 1 0 2 3, फिर यहाँ पर 1 0 2 3। नहीं, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है आप जानते ही हो। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा बच्चा लोग। इसको देखो 1 को इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे 1 आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ आ जाएगा 2, इसको इसके साथ 6 2 8। नहीं, फिर इसको इसके साथ आ जाएगा 0, फिर इसको इसके साथ ये आ जाएगा 9। बस ए स्क्वायर निकल गया, एक नंबर बन गया। अब ए क्यूब निकालना है। देखिए ए क्यूब को लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर, चूंकि वहां ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, ए यहाँ दिया हुआ ही है, सो हम यहाँ इसका इस कंसेप्ट का यूज कर लेते हैं। चूंकि इसको भी करने में तो आपको है ना, अपने को मेहनत लगा है ना। अब इसको इसके साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर देखो इसको इसके साथ जब इसको इसके साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा। अच्छा चलो थोड़ा सा बढ़ा ही देते हैं, फिर इसको इसके साथ करेंगे 8, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 18, फिर इसको इसके साथ 0, फिर इसको इसके साथ 9 दिया 27। यदि यहाँ दिख रहा है तो है ना, आप नहीं तो आप खुद से जोड़ लेना। ऐसे हम लिख देते हैं 1 0 8 8 16 26 और यहाँ आ जाएगा 27। चलो a के पावर 4 का मतलब होता है a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। नहीं, ऐसे a इंटू ए क्यूब भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा हो जाएगा, खैर कोई दिक्कत नहीं। चलिए a इंटू ए क्यूब लिख देते हैं, चूंकि a क्यूब भी तो हम निकाल चुके हैं। 1 0 2 3 ये हो जाएगा a, और a क्यूब का वैल्यू देखो बेटा 1 0 26 और 27। अब मल्टीप्लाई करना आपका काम है। इतना ऐसे मैं कर ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको इससे ये आ जाएगा 26 प्लस 27 दूना 54 हो जाएगा। नहीं, फिर देखो इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 0, अरे इसको इससे 0, फिर इसको इससे करेंगे, इसको 27 या 81, और ये कितना 1 0, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 6 4 10 80 हो जाएगा शायद। नहीं, और ये आ जाएगा 81। फिर ए का पावर 5 भी निकाल सकते हैं। ए का पावर 5 देखो कैसे निकालेंगे। ए का पावर 5 मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, ए इंटू ए के पावर में 4, आप खुद से कर सकते हो इसको। ए के वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ पर, गुना भाग आपका अच्छा है ना, तो आप आराम से घर में है ना बैठ के इसको करते रहिए। नहीं है ना, सही बात, आराम से कर सकते हैं इसको हम लोग। अब चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इससे क्या होगा ना, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बहुत सुंदर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि लेट a इज इक्वल टू 3 1 1 4, देन फाइंड a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i। ये निकालना है अपने को। मैट्रिक्स ए दे दिया है, ठीक है, मैट्रिक्स ए दे दिया है, उसके बाद बोल रहा है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ इसके लिए तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना अपने लोगों को सबसे पहले।
ए दिया हुआ है ना ये, और ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर मीन्स हुआ ए इंटू ए, 3114। फिर यहां पर आगे बढ़ जाते हैं, 3114। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा। इसको इससे करेंगे। आप मल्टीप्लीकेशन सीखे कि नहीं? इसको अब इसे अरे R1 का C1 के साथ हो गया, 10 आ गया। इसको इसके साथ करेंगे 9, इसको इसके साथ करेंगे 1 आ जाएगा। 9 + 1 10। इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 3। इसको इससे करेंगे 4, 7 आ जाएगा ना। इसको इससे ये आ जाएगा 7। इसको इससे आ जाएगा कितना? 17। नहीं, 17 ही आएगा ना। देखो, इसको ऐसे करेंगे 1, इसको ऐसे करेंगे 4, 4 जा 16 + 1 17। फिर से एक बार देख लो, इसके साथ करोगे 9 + 1 10। इसको इससे 3 + 4 7। इसको इससे 3 + 4 7। इसको इससे 1, 4 × 16 1 17। अब चलो, अब मेरे को निकालना है a² - 2a + 3i। अब यहां ध्यान देना है। अब a² का वैल्यू रख देते हैं ना, है ना? जल्दी बताओ। फिर यहाँ क्या करना है? ए का वैल्यू रखेंगे। ए का वैल्यू देख लो, 3114 और +3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ये बोला तो नहीं है कितना ऑर्डर का लेना है, 2 का लेना है कि 3 का लेना है, 4 का कि 5 का कि n ऑर्डर का। तो बेटा दो मैट्रिसेस का जोड़ घटाओ, या दो या दो से अधिक मैट्रिसेस का जोड़ घटाओ तब पॉसिबल होगा। ठीक है, जब सभी का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। ये है 2x2 ऑर्डर का, ये है 2x2 ऑर्डर का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे को 2x2 ऑर्डर का ही लगाना पड़ेगा ना, तभी जाकर के नहीं सबका जोड़ घटाओ सही होगा। तो चलो यहाँ अपने मन से 2x2 ऑर्डर का लगा देना है। ठीक है, ये नहीं 3x3 ऑर्डर का लगा देना। अच्छा, अब चलो 2 7 7 10 7 17। फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 2 8। ठीक है, और फिर यहाँ 3 से करेंगे 0 0 3। क्लियर है क्या? अब इस तरीका का आप देख लीजिए, कल के लेक्चर को निकाल के हम बता दिए थे। 10 - 6 + 3, 7 - 2 + 0। फिर यहाँ आ जाएगा 7 - 2 + 0। कैसे आया था? कल हम बता दिए थे कैसे आता है ये सब। 2 - 8, ओ सॉरी, 8 + 3। जोड़ घटाओ आप करेंगे, है ना, आंसर आपको आ जाएगा। 10 3 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ बचेगा कितना? 5। यहाँ भी देखो 5 बचेगा। यहाँ देखो कितना? 12 8 20। नहीं, ये हो गया। क्लियर है? और भी रह सकता है बच्चे लोग, और भी खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, है ना, मैट्रिसेस लेक्चर में। लेकिन अभी मैं वही क्वेश्चन डाल सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो आपको सीखने में, है ना, काफी सहूलियत हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या है। अच्छा, एक एक बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जीरो मैट्रिक्स के ऊपर। बात आ रही समझ में? जीरो मैट्रिक्स के ऊपर बात कर लें क्या, या अभी छोड़ ही दें? चलो अभी रहने दो, ठीक है। अभी मेरा अलग धुन है, नहीं, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। बहुत इजी चीज है, चाहे तो एक लाइन में खत्म कर सकते हैं यहाँ पर, बट अभी मेरा एक अलग लय यहाँ बना हुआ है। हम सोचते हैं आपको अभी मल्टीप्लीकेशन के ऊपर काफी वर्क करवाऊं। नहीं, लेट a = इस बार मैं ले लेता हूँ 3/3 ऑर्डर का, 1 2 1। देन अभी फाइंड ही करने दे रहे हैं। फाइंड a³ - 3a² + 2a - 4i। नहीं, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है अपने लोगों को। a³ माइनस कितना? 3a² + 2a - 4i। ऐसे घबराने का नहीं है, यहाँ i जो लगेगा, i 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे हम लोग। ठीक है, a³ a² a है ना, a यहाँ दिया हुआ है, a² निकालना पड़ेगा, a³ निकालना पड़ेगा। जब हम a³ निकालेंगे उस टाइम में a² मेरे को निकालना ही पड़ेगा। a³ डायरेक्ट निकालने का कोई मेथड नहीं है अपने पास। ठीक है, ठीक है कि नहीं? अरे यार, ये निकल क्यों आता है?
ठीक है। अब चलो, अब सबसे पहले ए स्क्वायर हम लोग निकाल लें। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। फिर यहाँ देखो ये हो जाएगा 2130 -1 2, फिर 121, फिर यहाँ ले लेंगे 2130 -1 2 121। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का नियम आपको पता है ना, यही होगा, इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 4, फिर इसको इसके साथ करेंगे आ जाएगा 0, फिर इसको इसके साथ करेंगे बच्चा लोग आ जाएगा 3, फिर सिमिलरली इसको इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 0, फिर इस 0 को -1 के साथ करेंगे 0, फिर यहाँ आ जाएगा क्या 2, फिर देखो इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0 को इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 0, 1 को इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 1। बड़ा मजा आ रहा है ना। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसको इसके साथ करेंगे -1, इसको इसके साथ करेंगे +6, फिर इसको इसके साथ करेंगे आ जाएगा 0, फिर इस -1 को इसके साथ करेंगे तो +1 आ जाएगा, फिर इस 2 को इसके साथ करेंगे तो +4 आ जाएगा, नहीं? अच्छा, ये आएगा। 1 को इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 1, फिर इस -1 को 2 के साथ करेंगे तो -2, फिर इस 2 को 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा +2, फिर इस 3 को 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 6, फिर 2 को 1 के साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, और 1 को 3 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, फिर चलो, फिर यहाँ इस 3 को इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 0, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -2, और इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा +2, फिर देखो इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 4, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 1, फिर देखो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, फिर ये देखो कितना आ जाएगा 7 ही आएगा, ये आ जाएगा 5, ये फिर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर यहाँ देखो 6 3 9 2 11, फिर ये हो जाएगा 0, ये 4 3 7 1 8, ये ए स्क्वायर निकल गया अपने लोगों का। अब फिर ए क्यूब निकाल लेते हैं, और ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए, नहीं? नहीं, अब यहां से देखो ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर, फिर यहां लिखेंगे 2 1 3, फिर 0 -1 2, फिर 1 2 1, फिर ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर वैल्यू आ जाएगा 7 7 11, है ना? फिर यहां से आ जाएगा 2 5 0, फिर यहां से 3 1 8। क्लियर है क्या? फिर यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए फिर से देखो, इसमें ये क्वेश्चन देना मेरा जो है ना, मतलब मेरा पर्पस क्या है आपको पता चल रहा है क्या? मेरा पर्पस ये है कि मल्टीप्लिकेशन आपको किसी भी हालत में है ना सीख जाना चाहिए, आना चाहिए ना, आप सीख ही जाएंगे, मेरे को लगता है सीख ही गए होंगे आप। ठीक है, ये आप पहले खुद से मल्टीप्लाई करो, किसको किसके साथ करना है, R1 को C1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना है, ठीक है, फिर लिखना है R1 में ही, फिर R2 को C2 में मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, R1 का यदि C2 के साथ मल्टीप्लीकेशन मेरे को निकालने के लिए दिया जाए, मल्टीप्लीकेशन निकालना रहे, ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले R1 का जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, C1 के पहला एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर ऐड का साइन दे देंगे, प्लस का साइन, फिर इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, ठीक है, यही बात तो हम तभी से करते आ रहे हैं बच्चा लोग। चलो जल्दी, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 + 0 + 11, समझ में आया क्या? इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, उसके बाद फिर इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 0 + 0, फिर इसको इसके साथ ये आ जाएगा 6 + 0 + 8, फिर इसका इसके साथ ये आ जाएगा 7 - 7 + 22, उसके बाद फिर इसका इसके साथ ये आ जाएगा 2 - 5 + 0, फिर इसका इसके साथ ये आ जाएगा 3 - 1 + 16। अरे अरे आया समझ में, इसको इसके साथ करोगे 3 ही आएगा, -1 ही आएगा बच्चा, 16, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 21, फिर आ जाएगा +14 + 11, ठीक है। अब इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 6 + 10 + 0, फिर ये आ जाएगा 9 + 2 + 8, और ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ जोड़ना थोड़ा सा लग रहा है ना,
4 2 6 और 2 1 3 1 4 46। फिर ये देखो 4 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा कितना 18, फिर 19। हाँ, परेशान कर देगा इसका। इतना हम करने वाले नहीं है, ठीक है क्या? हम आपको केवल ये मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए, ठीक है, जोड़ घटाव तो हम कल ही सिखा दिए थे ना, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब लिए थे। अब यहाँ a क्यूब का वैल्यू रख देते हैं। a क्यूब का वैल्यू देखो यहाँ 9, a क्यूब का बेटा हो जाएगा 25 22 46। फिर यहाँ देखो 4 -3 16 14 18 19 -3 इंटू, फिर a का वैल्यू कहाँ पर है, ये देखो वहां से लेंगे, है ना, 2 1 3 0 -1 2 1 2 1, उसके बाद +2 इंटू ए। ओ, गलत हो गया ना, यहाँ ए स्क्वायर रखना था अपने लोगों को। ए स्क्वायर बेटा कहाँ निकाले हैं अपने लोग, वहां देखो 7 7 11 नहीं 2 5 0, फिर 3 1 8 +2 इंटू ए का वैल्यू रख दूं 2 1 3 0 -1 2 1 2 1, और उसके बाद फिर -4 आई का वैल्यू, आई 3 ऑर्डर का लेंगे 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई क्या है, कल नहीं परसों से हम शायद बकते आ रहे नहीं, यूनिट मैट्रिक्स इस तरीका का। अब ये सब कैसे निकलेगा, सोचो सोचो। अब ये तुम्हारा काम है करना, ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 2 से कर लो, इसमें 4 से कर लो, -4 से नहीं, सबको जोड़ घटाव कर लो। अब इससे आगे हम नहीं कर सकते हैं, एक तो जगह नहीं है, ठीक है, मुझे सिखाना था यहाँ मल्टीप्लीकेशन कैसे निकाला जाता है। आज हम इतना ही रहने देंगे, ठीक है क्या? अगले लेक्चर में हम सही से सही, केवल हम अगले, मेरे को लगता है 2 लेक्चर तक मेरे को लेना चाहिए ठीक ठाक प्रॉब्लम का कलेक्शन, है ना। प्रयास करेंगे एक लेक्चर में, यदि हो गया 1.5 घंटा का क्लास यदि हम लगा दिए, ठीक है, तो और बेहतर हो जाएगा। बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन जैसे ए दे देंगे, ए के पावर में 50 मेरे को निकालने के लिए रहेगा, तब वो हम कैसे निकालेंगे, ए के पावर 30 निकालना यदि रहेगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे। ए के पावर में यदि n दे दिया जाए, ठीक है, यदि ए के पावर n को निकालने के लिए दिया जाए, तो वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये सब हम तभी सीख पाएंगे, ठीक है क्या? ये सब हम तभी सीख पाएंगे जब इधर जितना भी अभी हम क्वेश्चन किए हैं, ये सब अपने को क्या होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है क्या? चलिए कुछ होमवर्क कर लें हम लोग, नहीं होमवर्क मतलब होमवर्क करना नहीं, होमवर्क दे दें, हम आपको दे देते हैं, आप अपने, है ना, घर में कीजिएगा, तभी आपको, है ना, मेरे को लग रहा है क्या कि सही से, है ना, सब कुछ समझ में आ पाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आप ले लीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। Find the product of the following.
इतना कीजिएगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन एक और दे दें क्या? एक और दे दें? नहीं, रहने देते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन ये आपके आपके लिए है ना? या यदि हम एक इस टाइप का भी क्वेश्चन 1-2 दे देते हैं, नहीं? तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। अब कभी भी इसका स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं लोग, इस मैट्रिक्स का, जो कि डिफाइन ही नहीं होगा ना। जब भी स्क्वायर निकलेगा, किसी स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, है ना? ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बच्चा लोग निकाल सकता है। तो चलिए, ये बहुत बड़ा-बड़ा डेटा नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है क्या? यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिया गया है, ठीक है? 3 क्वेश्चन यहाँ सब इससे हो गया क्या, प्रोडक्ट आपका अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बेहतर हो जाएगा, ठीक है? काफ़ी बढ़िया हो जाएगा प्रोडक्ट। तो बेटा ये सब क्वेश्चन को आपको करना चाहिए, ठीक है? चलो आज इतना ही, है ना? थैंक यू। बाय बाय।